बड़ी प्यारी कथा। बेन के शरीर का मंथन करके पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने नगरों को बसाया, नगरियों को बसाया, पृथ्वी का दोहन किया। पुरंजन आख्यान की सुंदर जीव को दृष्टि देने का एक अद्भुत कथानक सुनाया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। नाम रूप में उलझी हुई चित्तवृत्ति तथ्य को समझे। ऋषभ देव जी की अद्भुत कथा भागवत जी में आती है, जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को राज्य सौंपा। जीवन के उत्तरार्ध में ईश्वर के अन्वेषण में निकले। उन्हीं के पुत्र भरत जी की सुंदर कथा आती है, जो सम्राट होने के बाद में वानप्रस्थी बने, अपनी संतानों के मोह से मुक्त हुए, गंडकी नदी पे जिन्होंने तप किया, और वहीं उनको एक मृगी के बच्चे को जल में बहते हुए देखकर करुणा जागी, और उस बालक का पालन पोषण करने में वे आसक्त हो गए। और वो मृग बड़ा हुआ, अपने सजातियों में चला गया, और भरत जी उसी के चिंतन में शरीर छोड़े और मृग योनि में पड़े। क्योंकि अंत समय जो मति होती है वही गति होती है। विधाता हमें देह नहीं देते, जीव स्वयं अपनी वासनाओं के वशीभूत अपनी देह का चयन करता है। पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसीलिए दावानल की आग में जल के उनका शरीर भस्म हुआ। आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनकी भार्या को जुड़वा संतान हुई, एक पुत्री और एक पुत्र जो है ये वही भरत जी महाराज है। बड़े हुए पिता ने बहुत चाहा कि वो संस्कृत पढ़े, देववाणी पढ़े, मंत्र सीखे, लेकिन भरत जी बोले ही नहीं। सोचा पिता प्रपंच में डाल देंगे, किसी का विवाह करवाने जाऊंगा, किसी का श्राद्ध करवाने जाऊंगा। पिता दुखी हो गए, कहा तू जड़ है, नाम पड़ा जड़ भरत। जीवन के 40 वसंत बीत गए, कभी नहीं बोले। माँ पिता रहे नहीं। भाइयों ने कहा कि खेतों पे ही बैठ के कुछ काम करो, मचान पे बैठ के चिड़िया उड़ाओ। भरत जी देख रहे हैं कितनी प्यारी सुंदर सुंदर चिड़िया, और बैठे गीत गा रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। लोगों ने जाके शिकायत की, देखो तुम्हारा भाई उजाड़ रहा है सब खेत। अपमानित करके भाइयों ने निकाला। चित्त ऐसी सम अवस्था में है जहां सम्मान का रोमांच नहीं और जहां अपमान का दंश नहीं। मार्ग में भीलों ने पकड़ के देवी के सामने बलि का पशु बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन ज्ञानी पुत्र की बलि क्या, मां अपनी संतानों की बलि नहीं लेती, अपनी संतानों पे बलि हो जाया करती है। वो काली देवी पत्थर के सीने को चीर के प्रकट हो गई। भरत जी महाराज जीवन मिला, इसकी कोई प्रसन्नता नहीं, जीवन छूट रहा है, इसका कोई दुख नहीं। सिंधु सौवीर प्रदेश में वहां के राजा रहुगन, उनकी पालकी का एक कहार भाग गया तो भरत जी को पकड़ के लगा लिया। और ये बड़े सजग है, कोई चींट पतंगा, कोई कीड़ा, कोई कीट पैरों में ना दबे, और जहां देखते हैं वहीं कूद जाते हैं। और फिर वो जो पालकी में बैठा राजा रहुगन है, वो भी फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर, एक बार दो बार। जब बार बार ये हुआ तब वो खींचा, तो बाकी कहारों ने कहा हमारा दोष नहीं है, ये तो ये जो नया रंगरूट भर्ती किया ना, इसी की चाल कुछ अलबेली है। तो रहुगन ने कहा कि अरे ये अच्छा, बड़े अच्छे खाया पिया शरीर था भरत जी महाराज का, तो उसने व्यंग किया कि बेचारा बड़ा कमजोर है, इसलिए इसको बड़ा श्रम, बड़ी मेहनत लग रही है। तो भरत जी बोले कि राजा मिट्टी के लौंदे पे एक मिट्टी का लौंदा धरा है, उसके भीतर एक मिट्टी का लौंदा बैठा है, बताओ किसको कैसे श्रम हो सकता है। अरे ये कौन है, इनकी वाणी में भय नहीं है, कातरता नहीं है, दृढ़ता है, निश्चय है। अरे ये साक्षात कपिल भगवान तो नहीं। तो रहुगन कूद के पालकी से बाहर आ गया, आसन बिछा के भरत जी को बैठा दिया। भरत जी बोले कि राजन अभी तुम स्वामी थे, मैं दास था।
और अब मैं स्वामी हो गया, तुम दास हो गए। ये स्वामी होना दास होना व्यवहार का धर्म है। कोई पिता है, कोई पुत्र है, और कोई दास है, कोई स्वामी है, कोई सगा है, कोई सहोदर है। ये सब व्यवहार जगत का जाल है। शुद्ध आत्मा का बोध करवा दिया भरत जी ने। क्यों? क्योंकि रघुगण मनुष्य बना है। ये वही मृग है जिसको भरत जी ने पाला था। भरत जी के संग से मनुष्य बना, राजा हुआ, और जिसको मैंने पालकी पर ढोया है वो अज्ञानी नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए जिंदगी के 40 बसंत बीतने के बाद पहली बार वाणी निःसृत हुई भरत जी में। और कदाचित सत्य तो यही है कि संसार स्वप्न माया है और आनंद रूप अपना। आवे कभी ना जावे, साक्षी सदा है स्तर, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना। जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है ऐसे ऐसे मन बदलता है, लेकिन बदलने वाला मन मैं नहीं हूं, मैं अवस्थाएं नहीं हूं, मैं अवस्थी हूं। ये बोध, ये आत्मज्ञान भरत जी महाराज ने रघुगण जी को दिया है। बहुत अद्भुत है। अगर हम अपने स्वस्वरूप में विराजमान हो जाएं, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। कदाचित ये मस्ती होती है साधुओं के जीवन में, संतों के जीवन। और मस्ती क्या है? देह में जीने वाला मस्त रह नहीं सकता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। इसलिए अपनी उस ब्राह्मी स्थिति में विराजमान होना। तो आपका संग आपको कहाँ लाया?